जन्म के साथ मृत्यु लगी है, भलाई के साथ बुराई लगी है, धर्म के साथ पाप लगा है, झूठ के साथ सत्य लगा है। अकेली चीज नहीं है। जब एक चीज पैदा हुई उसकी विकृति भी उसके साथ पैदा हुई। इसी प्रकार से संत मत में भी सेवकों को दो ही भागों में बांट दिया, एक गुरुमुख और एक मनमुख। गुरुमुख को हम परिभाषित कर सकते हैं ये करके, मुख माने होता है मुंह और गुरु माने गुरु का मुख। गुरु के मुख से जो वचन निकलता है से उसके अनुसार चले वो गुरुमुख। और एक हो गया मनमुख, जो उसके मन कहता है उसके अनुसार चले वो मन मर्जी से चलने वाला मनमुख। देखने में दोनों लगते हैं कि दोनों भक्ति में लगे, चाहे लौकिक भक्ति है चाहे वो उनकी आध्यात्मिक भक्ति है, पारलौकिक कह सकते हैं उसको। लौकिक भक्ति में तो जप तप यज्ञ हवन पूजा पाठ आरती धूप दीप बत्ती करना, ये सारी लौकिक भक्ति में शामिल। मैं ये नहीं कहता कि बेकार है व्यर्था है ना, वो भी भक्ति के रूप हैं, लेकिन उनके अंदर अहम छिपा हुआ है। अहम क्या है कि करने के बाद में इंसान में अहंकार आ जाता है, ईगो होती है कि मैंने ये करवा दिया, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने मूर्ति स्थापित करवा दी, मैं 2 टाइम मंदिर में जाके मत्था टेक के आता हूँ, मैं शाम सुबह आरतियाँ उतारता हूँ, मैंने इतने तीर्थ कर लिए, मैं इतने धामों पे जाके स्नान कराया। ये सारी की सारी चीज़ें लौकिक भक्ति में आती हैं, तो उनमें मान बढ़ाई इज्जत मिली। तो जिन चीज़ों में ये चीज़ मिलती है वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मा के लिए उसकी कोई कार्रवाई नहीं है, आत्मा की दृष्टि से वो आदमी वहीं छोड़ रहता है, इसी लोक में काल माया के जंजाल में नहीं फंसा है। लेकिन जो पारलौकिक भक्ति है उसके लिए वो शब्द था पहले वाला कि अनहद कूप भरे घट भीतर पीले शासन शासन। हमारे अंदर में अगर झांक के देखते हैं तो सभी संतों ने अंदर की भक्ति बताई, क्योंकि शास्त्रों के में लेखा पिंडे सो ब्रह्मंडे सो पावे तत्वा तो मैं तेरा जीव सतगुरु हो लगा। ये पिंड शरीर में ये पूरी रचना का नक्शा भरा पड़ा है। जो खोजने वाला होता है उसको मिलता है। बाहर भटकने की जरूरत नहीं, कितने कितने कष्ट उठाते हैं तो नासमझी मानी जाती है। और ये जो वाणी थी कबीर साहब की, ये उन मनमुखों के लिए कही है। मनमुखों की क्योंकि चले थे भक्ति करने के रास्ते पर, कल्याण करने के लिए, जन्म मरण के बंधनों से छूटने के लिए, इस काल की जेल से रिहा होने के लिए, अपनी रूह को इससे रिलीज करवाने के लिए, इस गोरख धंधे से निकलने के लिए। संतों का सत्संग, संतों का धर्म किसी भागी जीव को मिलता, किसी भागी को। आपके जो हम सब बाकी हैं ना, गलत। जिसके हृदय में सच्चाई नहीं है, कबीर साहब ने आखिर में कही पहले पलटो मन का पासा। ये झूठी जगत की तो आशा भरी पड़ी है, मन में दिखाओ भक्ति का करते हो। संग तुम्हारा द्रोहियों से है, संगति तुम्हारी दुष्टों से है, कर्म तुम्हारे पाप कर्म है। कुसंग में बैठ के कुशल कैसे हो सकता है? इसलिए कबीर साहब ने कही कि मैंने तो वो ज्ञान इसलिए दिया था, मैंने हंस के बच्चे समझ के पालना की थी। अगर मुझे पता होता काग में क्यों इतने कष्ट उठा। कागवृत्ति छूटती नहीं इस इंसान पर, इसलिए इस माया के देश में भटका था। कागवृत्ति क्या है? काग कोई अच्छा काम नहीं करता, दूसरे पक्षियों को परेशान करता है,
बोली उसकी मीठी नहीं, तब से अच्छा नहीं किया, बोली उसकी अच्छी नहीं है, और मन में हमेशा उसे घातरी लगी रहती है कि किसके अंडे उठाऊं, किस जीव को सताऊं, किसके बच्चे उठाऊं। हंस नहीं उठाता किसी। हंस तो मोती चुगता है, मोती सिप में, जिंदा सिप में मोती होता है, और सिप जब मर जाती है जब मोती बाहर आता है। जिंदा सिप का मोती बाहर नहीं आता। जब उस मोती को हंस खा तो फिर तो वो भी पापी हो गया, लेकिन वो उस मोती को खाता है जो सिप के बाहर निकल जाता है, वो कोई पाप का काम ही नहीं। और दूसरी खूबी हंस की है कि दूध और पानी मिला के दे दोगे, वो पानी पानी को छोड़ देगा, दूध दूध पी लेगा। गणे का सार ले लेगा छाछ की तरह से। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप कहते छाछ को। साधु ऐसा चाहिए जिस तरह छाछ होता है, जो तत्व को रख ले थोड़ा देगा, जो बिना मतलब की चीज उसमें उड़ा दे, तत्व वाली चीज होगी, छाछ में गुण होती है। इसी प्रकार से पानी पानी को छोड़ देता है, दूध दे। तो कबीर साहब कहता है मन तो हंस सोच के पाया, सांप सोच के नहीं पाया। दूध पिलाया तो ये सोच के पिलाया कि इसका अमृत बनेगा। उसको भी बदलना चाहता था, मैं विषैला होता सांप कि दूध पिलाऊंगा शायद इसका विष ठीक हो गया, लेकिन उसका विष बढ़ेगा। मेरा मैंने ये नहीं सोची थी कि इसलिए वो डंक मारने वाला ही बना, उसका जहर ही ज्यादा बना, अच्छा नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत कही कि सठ सुधरी सुसंगति पावा, कि सठ इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है। संतों की संगति तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप कहोगे फिर ये दुष्ट आदमी क्यों संतों को परखते नहीं? संत परखते हैं। अरे जोरी के पास कुत्ता सोना चले जाओ, भगाता नहीं, उसको रख देता है, टाका लगाना में कितने काम आ जाएगा। संत तो जिंदा इंसान को चाहते हैं कि कभी न कभी शायद सुधर जाए, इसको नेक इंसान बनाने के लिए अपना परोस लगा देते हैं। लेकिन दूसरी जगह संतों ने भी आजमा के आखिर में कहने के लिए मजबूर हो गए कि भाई आदमी कोयले को धो के अगर उजड़ा करना चाहे तो उजड़ा नहीं, ज्यादा ही काढ़ा। जिसके हृदय के अंदर पाप भरा हुआ है उसको संत नहीं सुधार सकते। वो आदमी ऐसे हैं जिस प्रकार से लाख संतों के पास तो बैठेंगे, दिखाओ कि में कुछ का कुछ बोलेंगे, लेकिन बाहर निकलते ही तो वो क्यों कड़े के कड़े। लाख को आग के पास में दर्द तो पिघल जाएगी, नरम हो जाएगी, दूर हटते ही वो सब तेल से सभी चीज नरमा, मूर्ख नर और सिंहदार दिन दिन होते, वो नहीं सुधर सकते। जिस इंसान के हृदय में कपट भरा हुआ है उसको तो चाहे खुद ब्रह्मा जी आ जाए, विष्णु भगवान खुद आ जाए तो भी नहीं सुधार सकता। संतों की बड़ी ऊंची शिक्षा है। करना कराना कोई करता ही नहीं है। अगर करते होते तो उनकी अवस्था बदल जाती, सोच बदल जाती, जीवन बदल जाता, उनकी भरम भाग जाते, लेकिन कर्म उनके उससे भी खोटे बनते गए, बिगड़ते चले गए। उनकी संतान बिगड़ गई, उनके घर बिगड़ गए, और कई तो खुद ही ऐसे बिगड़ गए मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे उनके कर्म के अनुसार। दूसरे को दोष मत दो, दूसरा कोई किसी का नहीं करता, इंसान खुद बिगाड़ता है। दूसरा बिगाड़ना चाहेगा तो बिगड़ नहीं सकता उसका। तो इसलिए कही कि जब ज्ञान की बात ही नहीं सुनी किसी ने, अपने हृदय में लगाई नहीं, मनमुक्ता का काम किया, तो मनमुक्ता से काम करने वाले कभी सुधरते नहीं।
जिसका भय नहीं भाग गया वो भरम में है। जिसने संग नहीं किया वो भंग में ही है, और जिसने सच्चाई जान ली उसने अपने आप को पहचान लिया। और जो उस संतों के पास आके इस रास्ते में नहीं जाए, पूरे कालर में डूबे, पूरे कालर में डूब गए, अपना आप बाहर निकल गए। मिस्त्री दीवार चिंता है, एक ईंट आटी लगा दे, दूर से दिखाई देगी यार गलत है, इस तरह से निकल गए। संत तो बकरी और शेर को एक घाट पानी पिला देते हैं, संतों के पास तो आके सुधरते हैं, लेकिन वहां आके जो बिगड़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनका बहुत खोटा कर्म है। उनकी मंशा लालसा उनकी और ही कुछ तो भक्ति के लिए आए नहीं। भक्ति करना खाला जी का घर नहीं है, बहुत त्याग करना पड़ता है, आदमी को जीते जी मर जाना पड़ता है, बहुत सुननी पड़ती है। जिनकी कोई हस्ती नहीं, कोई जिनकी औकात नहीं, वो भी पता नहीं क्या बोलते, लेकिन संत नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? धेले के साथ हम और कोई नहीं घिसता। धेला तो घिस गया तो धेला ऐसे, लेकिन वो घिस गई तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। संतों के अंदर धैर्य होता है, सहानुभूति होती है, दया होती है, प्रेम होता है, करुणा होती है, न्याय प्रिय होते हैं। वो जीव के हित की बात करते हैं, पर हित और पर उपकार के लिए संत जन्म लेते हैं। और संतों के अंदर वही गुण होना चाहिए जो परमात्मा में गुण है। वो न्यायकारी है, अन्याय नहीं करते, समानता है उनमें। सबको देखते एक दृष्टि से है, लेकिन उनकी स्टेज देखो किस स्टेज का है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं ना। उनमें से कोई जो अफसर बनता है, कोई चपरासी भी नहीं बनता। वो नहीं ले पाते उस ज्ञान को। अध्यापक ने पक्षपात नहीं कराया था पढ़ाते वक्त कि तुम सुन लिए नहीं सुनेगा। कुछ कर्म रहते, कुछ पूर्व ना लेख। कुछ इंसान का कर्म और कुछ उसकी कर्म की गति भी। जो नहीं समझता, जीवन का भरोसा नहीं, 4 दिन की जिंदगी। मन बहुत देखे ऐसे लोग बर्बाद होते देखे, पल्ले कुछ नहीं। एक पर्दा है इंसान का, इज्जत का, बहुत जीना है। उसमें लिखता है हम कौन नहीं जानता, हम कैसे हैं सब कोई नहीं जानता। स्त्री जाति बाप नहीं जानते, हमारे बारे में नहीं जानते, लेकिन उन गुप्त अंगों पर हमने पर्दा डाल रखा है। सबके वही अंग है, तो नहीं डालते तो नंगे फिरते तो जानकारी नहीं होती। जानकारी है हमें, लेकिन क्या कर रखा, पर्दा डाल रखा, गंदे नहीं लगते, बुद्धियां नहीं लगती। गंदगी पर हमेशा पर्दा डाला जाता है, बुराई को हमेशा ढका जाता है, नहीं तो बुराई फैलती है। अच्छाई का प्रचार किया जाता है ताकि अच्छाई बढ़े, सुंदरता बढ़े, प्यार बढ़े, इज्जत सम्मान मिले। उनमें नहीं मिलता। लेकिन बिना ज्ञान बिना विवेक के इंसान जो है बर्बाद होता है, समझ नहीं लेता। चिकने घड़े की तरह बूंद पड़ती है, फिसल के नीचे गिर जाती है, कुछ नहीं, उसका पानी है उनके लिए। लेकिन जिस पर ओस गिरती है उसके लिए मोती है। वो फसल पे गिरता है, उसका निखार आ जाता है, धूल के कण उतर जाते हैं, उसकी जड़ में जाता है तो उसको पोषक तत्व देता है वो। जब सूर्य की किरण लगती है तो मोती की भांति चमकता है, उनकी सुंदरता बढ़ाता है। लेकिन उन चीजों से गुण लेने वाला होना चाहिए ना, हमारी भावना नहीं है। उदासीन है हम जीवन के प्रति, बुझे बुझे चेहरे हैं। किस लिए बुझे चेहरे? इसलिए है कि मन के अंदर कुछ और चल रहा है। अरे भक्ति करने वालों का चेहरा तो शांत होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए। उन्हें जो प्रेम झलकता है फूल की तरह से। फूल क्रीम लगाता है क्या? फूल साबुन से नहाता है क्या? कहां से उसमें गुण आ गया? सुंदरता अंदर से निकलती है, प्रेम अंदर से निकलता है।
तुम नफरत निकालते हो, धुआं निकलता है चेहरे से। टाइम सत्संग का होता हुआ उबासी तोड़ते हो, आदमी नहीं लगाता, नींद आती है। अच्छी बात सुनते वक्त तुम्हारे सुन नहीं सकते इन कानून, तुम्हारा कर्म खोटा है। जिस आदमी को चेष्टा उसको नींद आ जाएगी। तुम्हें अगर विरह वेदन है, तुम जीवन का महत्व तो समझते हो, तो फिर कहाँ का आलस, कहाँ की नींद, कहाँ की भूख? खाने के लिए मरते हो, दृष्टि खाने पे होती है। खाने से कुछ नहीं होता, मैं नहीं खाता, क्या हो गया, मैं कमजोर हूँ किसी से। मेरी उम्र का आदमी दिखा दे मेरे जैसा हो, मेरे जितना काम करता हो तो आ जाओ बराबर में, मेरे जितना सफर करता हो तो आ जाओ। खुद अपना काम करता हूँ। भक्ति में शक्ति है, झलकती है वो चेहरे से, नूर बढ़ के झलकती है। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे बर्ताव से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे जीवन का हर पहलू दिखा दे, तस्वीर दिखाता है। क्यों मुरझाए चेहरे रहते हैं? इसीलिए रहते हैं चिंताग्रस्त हो, बेकार की चिंता, ठेकेदार हो सब, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं कर पाओगे। बुलावा पता नहीं कब आ जाएगा। जिनके तुम नोटिस ले रहे हो, जिनके तुम ठेके ठा रहे हो, सब छोड़ के चले जाओगे। नाम किसी के है ना हमारा कोई है, ये झूठे नाते जोड़ रखे हैं सारे। इसीलिए वो शब्द क्या है, झूठा है संसार सारा, कैसे तेरा नाता रे, झूठा है संसार सारा। झूठा का मतलब संसार झूठा नहीं है, ये जो नाते हमने जोड़ लिए वो झूठे, ये है उसका मतलब। संसार तो सत्य है, इसमें झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ये है जिंदगी का राज। इसीलिए इन लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आता। ये लालची हैं, ये स्वार्थी हैं, इनके दिलों में भावना कुछ और है, भक्ति की भावना नहीं है। भक्ति की भावना जागती होती तो इनके लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, स्पष्ट सत्यवादी होते हैं। मैं मिथ्या वचन नहीं कहा करता हूँ, इसीलिए मेरी बात अच्छी लगती है सब। चाहे बोली हरियाणवी से, थोड़ी कड़क बोली जरूर से, लेकिन बोली मेरी एकदम हित की है। दूसरी मैं कहा करता हूँ, दुकान हमारी नीची हो सकती है, पकवान हमारा फीका नहीं है, बहुत मीठा। इंजेक्शन हमेशा लगाओ, हाँ गरज जरूर कर से, लेकिन आराम कर देगा, बीमारी काट देगा। बहुत बहुत आशीर्वाद।